वेलकम दोस्तों। आज की इस न्यूज़ में आप जानेंगे कि कैसे पूर्वी भारत में एक गांव कैंडगुड़ा ओडिशा में 16 वर्षीय ईसाई लड़के पर एक झूठा आरोप लगाकर उसकी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। हिंदू चरमपंथियों द्वारा उकसाए गए एक आदिवासी भीड़ ने 16 वर्षीय संबारू मतकामी की हत्या कर दी, उस पर और दूसरे लक्षित ईसाइयों पर काला जादू करने का आरोप लगाया। इस साजिश में संभारू मारा गया, मगर यह हत्या की साजिश अन्य ईसाई परिवारों के सदस्यों की हत्या के लिए भी थी, जिसमें संभारू का पिता और अन्य ईसाई परिवार भी शामिल थे। क्षेत्र के सूत्रों ने बताया कि गांव के ही 3 ईसाई परिवारों के पुरुष प्रधानों को मारने का फैसला करने के बाद गुरुवार रात 4 जून को गांव के लोगों ने संभारू को पकड़ लिया। उस समय संभारू के पिता उनगा मदगामी घर पर नहीं थे। वे अपनी बेटी को उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास लेकर गए हुए थे। कुछ 7 से 10 ग्रामीण लगभग 11 बजे उसके घर पहुंचे और उसके पिता को बुलाया। पिता तो घर पर नहीं थे, तो ग्रामीणों ने संभारू का अपहरण कर लिया। उसे कुछ दूर ले गए, जहां एक विशाल भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने उसके हाथ बांध दिए और बड़ी बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर हमलावर संभारू के चचेरे भाई और अन्य ईसाई परिवारों के घर पहुंचे, पर वो किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग निकले और पूरी रात जंगल में छिपे रहे। उनको ना पाकर हमलावरों ने संभारू को गांव से जंगल की ओर लगभग 6 किलोमीटर घसीट कर ले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संभारू की पीठ की त्वचा को पूरी तरह से चीर दिया गया और हमलावरों ने संभारू के हाथ पैर तोड़कर उसे एक बोरे में डाल दिया और गुस्साई भीड़ ने उस पर चाकू से कई वार किए। फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ और बोरी का मुंह खोला और एक बड़े पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया और गला काट दिया। उसके शव को एक कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में डालकर पत्तियों में छुपा दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि धर्म के नाम पर भारत में कैसा अंधविश्वास फैला हुआ है, जिसने इंसानियत को खत्म कर दिया। संभारू का अपहरण कर उसकी ईसाई आस्था को काला जादू का नाम देकर हत्या कर दी गई। संभारू के चचेरे भाई द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। राम प्रसाद नाग, मलकानगिरी पुलिस स्टेशन के हेड ऑफिसर के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 लोगों के दिए गए बयान पर हम संभारू के कटे हुए शरीर का पता लगाने में कामयाब हुए। ऑफिसर ने बताया कि अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। संभारू के चचेरे भाई ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा है कि संभारू का अपहरण कर उसकी हत्या उसकी ईसाई आस्था के लिए ही की गई थी, लेकिन दूसरी ओर हत्या के मामले में पकड़े गए लोगों का कहना है कि उन्होंने संभारू को इसलिए मार डाला क्योंकि वे और अन्य लक्षित ईसाई काला जादू का अभ्यास कर रहे थे, जिसके चलते गांव में कुछ हफ्तों में 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और कई बीमार भी पड़ गए। लेकिन संभारू के रिश्तेदारों ने इस आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह हत्या का मकसद उनका ईसाई धर्म था। वहीं पादरी पुसरू ने बताया कि तीनों ईसाई परिवारों के सभी सदस्यों को अपने घरों में बंद करना पड़ा, गांव से भागना पड़ा और संभारू के चचेरे भाई ने गुस्से में बताया कि अगले दिन ग्रामीणों ने भीषण हत्या का जश्न मनाने के लिए दावत की तैयारी करी और सुअर और चावल पकाकर ओडिशा भीमजी त्यौहार मनाया। स्थानीय मीडिया ने काले जादू के झूठे आरोप को हत्या का मकसद के रूप में दोहराया है। वहीं कई ग्रामीण इस हत्या को सही ठहरा रहे हैं। पादरी पुसरू के अनुसार गांव में हाल ही में हुई मौतों का कारण दूषित पेयजल यानी कि गंदा पानी है, क्योंकि स्थानीय चैनलों ने हत्या से पहले इसकी रिपोर्ट दी थी। ईएफआई के महासचिव विशेष लाल ने कहा कि उनका दिल परिवार के साथ दुखी है। जिस तरह से संभारू मारा गया, ये सबसे भीषण हत्या है। एक युवा जीवन को इस नफरत की वजह से खत्म कर दिया गया है, जिस देश की आत्मा को बहुत जमीनी स्तर पर धकेल गया। उन्होंने कहा कि जादू टोनी की कहानियों में पीड़ित को शर्मसार करने की कोशिश उस दुश्मनी का सूचक है जो भारत में क्रिश्चियन माइनॉरिटी के खिलाफ बनी हुई है। मुझे पता है संभारू का बलिदान व्यर्थ नहीं होगा, केवल भगवान ही इन्हें बाहर ला सकते हैं और मेरी प्रार्थना है इनके साथ हो। 27 वर्षीय पादरी मटकामी, जो 2018 में कैंडगुड़ा का दौरा करना शुरू कर रहे थे, संभारू के घर में रविवार और शुक्रवार की फेलोशिप को नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्हें ग्रामीणों ने कई बार धमकी दी कि ये प्रार्थना और फेलोशिप का दौरा बंद कर दें। इस दौरान उन पर कई हमले भी हुए। उन पर दबाव भी डाला गया कि चर्च चुपचाप पूजा करेगा, गायन से बचेगा और 30 मिनट के अंदर अपनी यात्रा पूरी करेगा। पूरा गांव ईसाई धर्म के खिलाफ था। हर बार उन्हें ईसाई धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पादरी पुसरू ने मलकानगिरी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ 2 बार शिकायत भी करी थी। शिबू तोमस वकालत और सहायता समूह के संस्थापक ने कहा कि इस हत्या ने आज धार्मिक कट्टरपंथियों की मानसिकता और दृष्टिकोण को उजागर किया है। ये अब तक का सबसे परेशान करने वाला मामला है। पिछले 4 वर्षों में मैंने जो ईसाई उत्पीड़न राहत का काम किया है, मैं अपराध की कूक प्रकृति पर गूंगा हूँ। दिवाकर परिचय, सेक्रेटरी ऑफ डायसोसन कमीशन फॉर जस्टिस, पीस एंड डेवलपमेंट ने कहा कि ये मंजूर नहीं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस तरह के अपराध होते रहे।
सरकार को अपराध के अपराधियों के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को शांति मिल सके। धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने 7 ओडिशा राज्य में ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न के कम से कम 10 घटनाओं को उजागर कर दिया है। 11 जून को मानव अधिकार कानून के 2 वकील नेटवर्क ने संभारू के परिवार के साथ साथ 2 अन्य लक्षित ईसाइयों को भी दौरा किया और उनके बयान दर्ज किए हैं। स्थानीय वकीलों द्वारा सहायता प्राप्त HRLN टीम ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट की याचिका की अपेक्षा की है। इंटरनेशनल रिलीजन पर अमेरिका आयोग 28 अप्रैल को स्वतंत्रता ने अमेरिका राज्य से आग्रह किया भारत को विशेष रूप से देश के रूप में जोड़ने का विभाग धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के खराब रिकॉर्ड वाले राष्ट्रों की अपनी सूची को लेकर ओपन डोर 2020 वर्ल्ड में भारत 10वें स्थान पर है। उन देशों की सूची देखें जहां ईसाई होना सबसे मुश्किल है। 2013 में देश 31वें स्थान पर था, लेकिन 2014 में बीजेपी पार्टी के नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद इसकी स्थिति और खराब हो गई। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।